हेलो क्लास 10th में जो हमारा टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति, उसकी एक्सरसाइज 7.1 में कि हमने 9 क्वेश्चन पहले 7.2 के हमने 9 क्वेश्चन कर लिए थे। एक क्वेश्चन बचा हुआ था पहले, तो वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एरिया निकालना है जिसके शीर्ष ये दिए हुए हैं। तो समचतुर्भुज में का एरिया निकालना है। एरिया का फार्मूला क्या होता है? 1/2 और विकर्णों का गुणनफल। ठीक, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। यानी कि हमें क्या करना है, ये AC इसका विकर्ण है और BD विकर्ण है, यानी कि पहले AC निकालना है फिर BD, दोनों की गुणा करके उसका आधा कर देना है। तो इस ABCD जो समचतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा। समचतुर्भुज ABCD के शीर्ष दिए हुए हैं, तो पहले तो विकर्ण निकालना आसान है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दो, A और C के बीच में ये लगाया हुआ है। क्या आ जाएगा? √16 + √16 यानी कि √32, 4√2 आ जाएगा। फिर विकर्ण BD निकाल लो, यानी कि इस BD में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दो डिस्टेंस का। तो ये क्या आ जाएगा? -2 -4, ये क्या आ जाएगा? 6√2। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मैंने बताया था फार्मूला क्या होता है कि 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 AC इंटू BD। 1/2 AC की वैल्यू रख दी 4√2 और BD की भी वैल्यू रख दी 6√2। तो 1/2 4 × 6 √2 और √2 की मल्टीप्लाई कितनी होगी? 2। इस 2 से 2 खत्म हुआ तो 6 × 24, 24 वर्ग इकाई जो है इसका क्या आ गया? क्षेत्रफल, एरिया आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये एक्सरसाइज यहाँ समाप्त होती है। अब एक्सरसाइज इससे 7.3 में क्या है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है। मान लिया त्रिभुज है, इसका छेद x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट x3 y3। ठीक है, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखना है। उसे लिखने का क्या तरीका है कि हमने पहला बिंदु लिखा x1 y1, फिर दूसरा बिंदु लिखा x2 y2, फिर x3 y3 और पहले वाले को फिर दोबारा लिख दिया x1 y1 और फिर क्या किया? इसकी तिरछी गुणा कर दी ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आ जाएगा? x1 y2, 1/2 x1 y2 ये लिखा हुआ है, x2 y3 ये रहा, x3 y1 माइनस, फिर इधर से इधर गुण मल्टीप्लाई करो, y1 x2 y2 x3 y3 x1, तो ये रहा y3 x1। ठीक है, इसे हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं, कोई से में भी आप इसे इसमें या ये कोई सा एक याद कर लो। तो ये क्या हो जाएगा? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये पहला क्वेश्चन है, ये 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ABC। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है तो कोई एक फार्मूला वही है, यही वाला फार्मूला ये लगा दो। ये मैंने यहाँ इस फॉर्म से किया हुआ है लगाया हुआ है। तो ये हो जाएगा 1/2 -5 × -5, 3 × 2 + 5 × -1। बस इसकी वैल्यू रखते चले गए, इन्हें सोल्व कर दिया। 5 से 5 की मल्टीप्लाई की तो फिर 25 आया, 6 माइनस प्लस का ध्यान रखना है बस। तो इसे जब हम सोल्व कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से? 1/2 20 + 6, ये सब माइनस के है तो माइनस का आएगा, ये आ जाएगा 38। ठीक है, ये माइनस मिल के यहाँ प्लस हो जाएगी, तो 26 + 38 64 यानी कि 32 आ गया। इसके बाद इसका आया, ये है क्वेश्चन, ये हाँ, फिर इसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही कोई सा पार्ट है, शायद दोबारा होगा कि नहीं, वही है, ये सेकंड पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट है, ये अब फर्स्ट पार्ट है। ठीक है,
तो 2 3 -1 0 2 -4, वही फार्मूला जो का तो लगा दिया, सोल्व किया हुआ है मैंने त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ये आपको करना है, फिर इससे मिलान कर लेना है। इसके बाद दूसरे का सेकंड पार्ट, दूसरा जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है बहुत। दूसरे का सेकंड पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट तुम्हें करना है कि एक दिया हुआ है कि ये 3 बिंदु दिए हुए हैं और कह रहा है कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। संरेख का मतलब होता है एक रेखा में स्थित है। एक रेखा में स्थित होने का मतलब है कि ये कोई त्रिभुज नहीं बनाते, ठीक, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होना चाहिए, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 0। ये जब 3 बिंदु संरेख होते हैं, संरेख का मतलब एक लाइन पे होते हैं, तो इसका मतलब कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। जब कोई त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाना चाहिए, 0। तो जब चूंकि संरेख दिया हुआ है, संरेख देने का मतलब हो गया कि उसने दिया हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ शून्य लिख कर दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाया और उसे शून्य के इक्वल कर दिया। 1/2 को चू का तो मान से रख दिया, जहाँ भी जिसकी वैल्यू थी वो रख दी और उसे 0 के इक्वल कर दिया। 1/2 -32 -5k + 2 -k -8 -40, ये आ जाएगा -30 -4k k -48, इसे सोल्व कर दिया। ये जो 2 है ये तो इधर 0 में चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, -6k + 18 बच जाएगा, तो ये k = क्या आ जाएगा, 3, ठीक, k की वैल्यू क्या आएगी, 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में क्या दिया हुआ है कि उसने कहा है कि ABC एक त्रिभुज है, उसके शीर्ष दिए हुए हैं, ठीक, और ये जो है इनके मिड पॉइंट है PQR, इससे जो त्रिभुज बनता है उस त्रिभुज वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले हमने क्या किया, पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे, जिसे मध्य बिंदु बोलते हैं। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2। तो हमने क्या किया, बिंदु P के निर्देशांक निकाले, A और B का मध्य बिंदु है, इस सूत्र से x1 + x2/2 y बार = y1 + y2/2। तो ये क्या हो जाएगा, x = 0 + 2/2, y = -1 + 1/2, तो x बार = 1 और y बार = 0 हो गया। तो P के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 1 व 0, P के कोऑर्डिनेट क्या है, 1 व 0। इसी तरीके से हमने BC के निकाल लिए इसी फार्मूले से, वो क्या आ जाएगा, 1 2। AC के निकाल लिए 0 व 1। फिर हमने निकाला PQ का क्षेत्रफल, PQ का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1, ये उस फार्मूले से निकाल दिया, तो ये 1 आ गया। फिर ABC का क्षेत्रफल निकाला तीनों त्रिभुज का, उसका बड़े वाले त्रिभुज का, तो वो भी इसी फार्मूले से कितना आ गया, 4। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना आ गया, 1/4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र ये रहा, 1/2, बस एक लाइन और बढ़ा दी, यानी कि जो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल था x1 y1 लिखते थे, x2 y2 x3 y3 x4 y4 आ जाएगा, फिर x1 y1 आएगा। तो यानी कि ये वाला फार्मूला जो का तो लगा दे, ये याद करना है ये फार्मूला, ठीक। इसकी ये वैल्यू है x1 y1 की, ये x2 y2 की, ये x3 y3 की, ये x4 y4 की, यहाँ मान रख दिया, तो ये कितना, ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक। उसी तरीके से सॉल्व करना है, माइनस प्लस का ध्यान रखते हुए, तो ये आ जाएगा 28 वर्ग मात्रक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी त्रिभुज दिया हुआ है ABC, ये त्रिभुज दिया हुआ है, इसके शीर्ष दिए हुए हैं तीनों। जब तीनों शीर्ष दिए हुए हैं, कह रहा है कि जो माध्यिका होती है, ये जो माध्यिका है AD, ये इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। माध्यिका इसे मध्य बिंदु पर काटती है, तो ये इसका क्षेत्रफल निकालना है इस त्रिभुज का, इसका, और उनमें दोनों का क्षेत्रफल बराबर आना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इस D के निर्देशांक निकाल देंगे, क्या करेंगे, D के निर्देशांक को, ठीक। D के निर्देशांक क्या है, D क्या है, BC का मध्य बिंदु है, तो x1 + x2/2 y1 + y2/2 से हमने इसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए, जो आगे 4 व 0। अब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाल लो, ABD का क्षेत्रफल उस क्षेत्रफल वाले फार्मूले से ही, वो कितना आ जाएगा, 3 वर्ग मात्रक। फिर ACD का क्षेत्रफल निकाल लो,
उसी फार्मूले से, क्षेत्रफल वाले फार्मूले से ही, और वो भी कितना आ जाएगा, 3 वर्ग मात्रक आ जाएगा। सोल्व करोगे तो 3 वर्ग मात्रक आ जाएगा। अतः किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। इस तरीके से यहाँ मासिक परीक्षा जो हमारी थी, सेकंड यूनिट टेस्ट, उसका कोर्स आज पूरा हो जाता है। ठीक है, अब आपको इसका रिवीजन करना है। धन्यवाद।